कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो एक बड़ी ही मशहूर कहावत है पंजाबी में, शायद आपने सुनी होगी। हंसदे चेहरा दा मतलब ये नहीं हुंदा कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई तकलीफ नहीं हुंदी। ਉਹਦਾ मतलब ये हुंदा कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तकलीफा नाल डील करना हुंदा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये कहावत इसलिए सुनाई क्योंकि ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है हमारे शिखर धवन पे। आपने उन्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते चेहरे देखे होंगे, पर उनके अंदर क्या तकलीफ थी ये किसी ने उनके अंदर झांक कर देखने की कोशिश नहीं की। तो चलिए आज जानते हैं उनकी ये हंसते हुए चेहरे के पीछे की रियल स्टोरी। तो दोस्तों, ये बात है साल 2009 की। भारत के सफल क्रिकेटर शिखर धवन की सगाई मेलबोर्न स्थित एक शौकिया किक बॉक्सर आयशा मुखर्जी से हो गई। जी हाँ, मैंने शौकिया इसलिए बोला क्योंकि वो रेगुलर किक बॉक्सर नहीं थी। वो अपनी शौक पूरा करने के लिए किक बॉक्सिंग किया करती थी और फिर सगाई के 3 साल बाद यानी साल 2012 में दोनों ने शादी कर ली। आयशा को धवन से हरभजन सिंह ने मिलाया था। वह शिखर धवन से 12 साल बड़ी हैं और वह अपनी पिछली शादी से 2 बेटियों की मां भी थी। शिखर ने इन दोनों बेटियों को अपनाया, उन्हें गोद लिया और एक पिता का पूरा प्यार दिया। दिसंबर 2014 में आयशा ने शिखर से जोरावर नाम के बेटे को जन्म दिया। जुलाई 2019 में धवन ने मेलबर्न के बाहरी दक्षिण पूर्व में एक घर लिया। उससे पूर्व शिखर धवन 2015 से अपने परिवार के साथ क्लाइड नॉर्थ स्थित घर में रहते थे। 5 अक्टूबर 2023 को अदालत ने शिखर को पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया। तो चलिए अब जानते हैं अदालत ने क्या कहा इस केस के बारे में। आयशा मुखर्जी शादी के समय शिखर धवन के साथ भारत में ही रहने के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन बाद में अपने पूर्व पति और ऑस्ट्रेलिया में उनके 2 बेटियों के प्रति प्रतिबद्धता के कारण उसने इनकार कर दिया। वो अपने बेटे को अपने साथ ले गई, जिससे धवन को भारत में अकेला रहना पड़ा। उन्होंने धवन के 3 ऑस्ट्रेलियाई संपत्तियों में से 99 के स्वामित्व की मांग की और साथ ही 2 अन्य संयुक्त स्वामित्व की मांग की, जो धवन ने अपने पैसों से खरीदे थे। उसने जानबूझकर धवन के बारे में बीसीसीआई के विभिन्न अधिकारियों, आईपीएल टीम के मालिकों और उनके साथी क्रिकेटरों को अपमानजनक संदेश भेजे ताकि धवन पर दबाव डाला जा सके और उन्हें अपमानित किया जा सके, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें अपना मासिक रखरखाव समय पर मिलते रहे। कोर्ट ने अपने बीमार पिता को कोविड-19 संक्रमण के दौरान अस्पताल ले जाने के लिए धवन के साथ आयशा के विवाद को भी स्वीकारा है। साल 2020 में आयशा और उनका बेटा लंबे समय तक भारत रहने के लिए आए, जबकि उनकी बेटियां ऑस्ट्रेलिया में ही रही। उसने धवन को अपनी पिछली शादी से हुई बेटियों को मासिक तौर पर करीब 8.5 लाख रुपए भेजने के लिए मजबूर किया। शिखर एक केस जीत तो गए, पर वो बहुत कुछ हार भी गए। जरा सोचिए कितनी मानसिक प्रताड़ना के साथ वो जिंदगी जी रहे थे। 1.5 अरब जनसंख्या वाले इस देश के सपनों की साकार करने का प्रेशर भी था उन पर। वो प्रेशर झेल नहीं सके और उनका परफॉर्मेंस दिन पर दिन डाउन होता गया और आज देखिए वो वर्ल्ड कप टीम में भी शामिल नहीं है। इसके जिम्मेदार कौन है? क्या किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली? नहीं, कोर्ट ने बस अपनी फैसला सुना दिया। क्या औरत पे इसकी जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए थी? पर बस कोर्ट ने इसे गिल्टी मान लिया और तलाक दे दिया। इनके हाथ से लाइफ का सबसे अहम समय चला गया। वो वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं, वो एशियन गेम में भी नहीं चुने गए। क्या इसका असर उस औरत पर पड़ेगा? नहीं, वो पिछले पति के साथ आराम से अपनी जिंदगी 2 बेटियों के साथ गुजार लेगी। पर इनका क्या? ये लाइफ का अहम समय इनके हाथ से चला गया, वो कभी वापस नहीं आ सकता। खैर, कोर्ट का फैसला आ गया है और इनके पक्ष में आया है, तो उम्मीद करते हैं कि वो लाइफ में फिर से वो पहले जैसा ही मुकाम हासिल करें और टीम इंडिया में जल्द से जल्द शामिल हो। पर क्या ये इतनी आसान है? ये शिखर धवन पे डिपेंड करता है कि वो कैसी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपनी लाइफ में फिर से बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे और फिर वही चेहरा हंसते मुस्कुराते हमें नया शिखर धवन देखने को जरूर मिलेंगे। और दोस्तों, मैं थोड़ी सी विचार अपनी देना चाहूंगा। आयशा मुखर्जी इनसे 10 या 12 साल बड़ी थी। वो इंडिया में रहती भी नहीं थी और वो पहले से ही शादीशुदा थी। शिखर धवन के परिवार भी इस शादी से खुश नहीं थे, पर फिर भी शिखर धवन ने शादी किया। आप लोग बोलोगे कि ये प्यार था। प्यार में एज, दूरियां, ये सब नहीं देखी जाती, पर क्या ये भी नहीं देखा जाता कि वो पहले से ही शादीशुदा है? उनकी 2 पहले से ही बेटियां थी। जब वो 2 बेटियों के पिता के नहीं हो सके तो क्या इनके हो सकते थे? जरा ये सोचने वाली बात है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है जो पहले से शादीशुदा लड़की और फिर किसी और के साथ संबंध बनाकर वो जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उससे भी तलाक लेकर वो अलग हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी शादियां ज्यादा टिकती है। इनके पेरेंट्स गलत नहीं थे इस मामले में। आप लोग बोलोगे कि तुम नैरो माइंडेड हो इसलिए ऐसा सोच रहे हो,
पर मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। अब इनके साथी खिलाड़ी को ही देख लीजिए, मोहम्मद शमी को। वो भी ऐसे औरत से शादी किए जो पहले से ही शादीशुदा थी। आज देख लीजिए मोहम्मद शमी के साथ क्या क्या हो रहा है। वो औरत गंदे गंदे एलिगेशन लगाकर इनको फंसाने की कोशिश कर रही है और इनसे वो मोटा रकम लेकर वो ऐश मौज की जिंदगी जी रही है। तो आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि ऐसी 20 कन्याएं बड़े बड़े क्रिकेटर या धनी लोग को आराम से अपनी जाल में फंसाकर अपनी जिंदगी आराम से जीने की कोशिश करती है? खैर छोड़िए, वापस आते हैं शिखर धवन पे। शिखर ने एक तलाकशुदा लड़की से विवाह किया था जिसके 2 बच्चे थे और वो उससे बड़ी भी थी। पर जो ऐसा ने किया, क्या इसके बाद कोई शिखर किसी सच में पीड़िता ऐसा से विवाह कर पाएगा? विधवा विवाह और तलाकशुदा कई पीड़ित महिलाएं हैं जिसको सच में शिखर जैसा पति चाहिए, पर इसके बाद वो करने से कई युवा पीछे हटेंगे। कई बच्चे शिखर जैसे पिता के प्रेम से भी वंचित रह जाएंगे। किसी एक का खेल कितने की जिंदगियां खराब कर देता है। तो दोस्तों, ये रही शिखर धवन की स्टोरी। मैं चाहता हूं कि कुछ बात रखूं इस पे अपनी और कुछ क्वेश्चन पूछूं आपसे। तो दोस्तों, ये आपका निर्णय है कि आप अपने जीवन में किसे सच्ची सफलता मानते हैं। आपके जीवन में आपके लिए सच्चा सुख और संतुष्टि क्या है? क्या आपके लिए बहुत अधिक पैसा कमाना सफलता और सुख है, या आपके लिए प्रसिद्धि हासिल करना और उस प्रसिद्धि से पैसा और पावर हासिल करना सफलता और सुख है? या आप दूसरों के लिए कितना करते हैं वो सच्ची सफलता और सुख है? अगर आपके पास ये सब कुछ भी है और एक आयशा जैसे जीवन साथी है, तो सच मानिए आप सब कुछ खो देंगे, खुद को भी। आपके जीवन साथी का चुनाव आपके जीवन रूपी खेल को बना भी सकता है और बिगाड़ भी। तो दूसरों को गलतियों से सीख लीजिए और किसी का खिलौना मत बनिए। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी ये वीडियो आप जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और हमारी कुछ विचारें भी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।